नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कीनिया ने सूडान में फौज भेजने तो इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। सूडानी फौज के एक सीनियर फौजी कमांडर का बयान। इसराइल के तिल अबीब में मुजाहिरों के दौरान 10 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस अफसरान पर हमला और अमन में खलल पैदा करने के इल्जाम में 18 अफराद जेर हिरासत। मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन का मसला मुसलसल हंगामाई के बायस ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। डोभाल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उमर खारजा के डायरेक्टर वांग यी से की मुलाकात। हिंद चीन सरहदी इलाकों में अमन व सुकून की बहाली की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में फैज पाने पर दिया जोर। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। बीएसएफ के एहलकारों की फायरिंग में दरअंदाज हलाक। तेलंगाना के कई इलाकों में जारी गुज़िश्ता दिनों से बारिश का सिलसिला। शदीद बारिश से हैदराबाद समेत अदला के कई कॉलोनियां ज़ेराब। राहगीरों को मुश्किलात, आम जिंदगी मफलूज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोयत से सोने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाला मुसाफिर जेर हिरासत। और अब खबरें तफसील से। सूडानी फौज के एक सीनियर कमांडर ने पड़ोसी मुल्क केनिया के एक तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें इसने कहा था कि वो सूडान में 100 से ज्यादा दिनों से जारी खानगी जंगी खत्म करने के लिए अमन फौजी महज आराई रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सालसी की बहुत सी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी 15 अप्रैल को शुरू होने वाली लड़ाई को ख़त्म करने या रोकने में कामयाब नहीं हो सका। सूडानी फौज ने कीनिया की क़ियादत में पेशकदमी की बार बार मुस्तरद करते हुए इसे रैपिड सपोर्ट फोर्स की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो किसी भी गैर मुल्की अमन फौजियों को दुश्मन ख़वातीन तस्वुर करेंगे। सूडानी मसले अफवाज के असिस्टेंट कमांडर एंड चीफ जनरल यासिर अल-आद ने मशरिक़ी अफ्रीकी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की काबीना ने मुजवज़ा अदालती इस्लाहात की वजह से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए थे। पीर को इसराइली पार्लियामेंट ने अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक मुसविदा कानून की मंजूरी दी है। इस दौरान अपोजिशन के तमाम अराकीन पार्लियामेंट ने वोटों का बाइकॉट किया। समंदरी तूफान डोकोसौरी के मंगल की शाम से बुध तक फिलीपींस के बायोयान जज़ायर से टकराने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने मंगल को इत्तला दी है। फिलिपाइन के जियोफिजिकल और फल्कियाती खिदमात की इंतजामिया ने आज यहाँ बताया कि समंदरी तूफान डोकोसौरी के आखिरी बार शुमाल लोजोन जजीरे पर गयान सूबे से तकरीबन 310 किलोमीटर मशरिक में देखा गया था। उन्होंने कहा कि डोकोसौरी तूफान 230 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने की तवक्को है और इसके 12 घंटों के अंदर अंदर मगरिब और शुमाली मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। तवक्को है कि डोकोसौरी मंगल की शाम बुध की से पहर के दरमियान बायोन जज़ायर से टकराएगा, इसके बहुत करीब से गुजरेगा।
महकमा मौसमियात ने फिलिपाइन के शहर समेत कई इलाकों में तूफानी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से खबरदार किया है। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने कहा कि तूफान की वजह से 8,600 से ज्यादा मुसाफिर, ट्रकवार और कार्गो हेल्पर्स जोन जजायर से वसता फिलिपाइन में फंसे हुए हैं। इनके अलावा तकरीबन 73 बहरे जहाज और 1,518 माल बरादर जहाज बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। अल जजीरा के जंगलात में आग लगने से मरने वालों की तादाद 34 हो गई है, जिनमें 10 फौजी भी शामिल हैं। पीर को जारी करदा अददशुमार में वजारत दाखिला ने बताया कि 11 सूबों में तकरीबन 8,000 अफराद आग की लपेट में हैं। आग पर काबू पाने के लिए 529 ट्रकों और कई फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टरों की मदद हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि आग बुनियादी तौर पर कुछ सूबों में इतवार की रात भड़क उठी थी। तेज हवाओं की वजह से ये तेजी से फैल गई है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पीर की रात देर गए तक 16 सूबों में जंगलों में आग लगने की कुल 97 वाकयात दर्ज हुए हैं, जिनमें से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि जवाब में बढ़कर 34 जख्मी हुए हैं। फिलीपींस के डावो शहर में एक जेर तामीर लोहे का पुल गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने मंगल को यह जानकारी दी। पुलिस ने मंगल को बताया कि मुतासरीन बॉम्ब ट्रक का इस्तेमाल करते हुए पुल के साइड पिलर्स लगा रहे थे। इसी दौरान दोपहर 3:30 बजे पुल का ढांचा गिर गया, जिससे 7 मजदूर डूब गए हैं। वो शदीद जख्मियों को बचा लिया गया है। हादसे की जांच की जा रही है। तुर्की के जनूबी इलाके में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 की गई है। यूरोपीय सेस्मोलॉजी सेंटर ने मंगल को इत्तला दी है। EMSC ने बताया कि जलजले मंगल को मुकामी वक्त के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मरकज उस्मानिया शहर से 65 किलोमीटर 40 मील और जनूबी तुर्की के शहर कोजान से 20 किलोमीटर 12 मील दूर था। जलजले की गहराई का तखमीना जमीन की सतह से 10 किलोमीटर 6.2 मील था। डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह ने कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इंडोनेशिया के सूबे में मंगल की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया की मौसमियाती और जियोफिजिक्स एजेंसी ने आज यहां बताया कि जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.0 नापी गई है। उन्होंने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि जलजले के झटके जकार्ता के वक्त के मुताबिक सुबह 7:25 पर महसूस किए गए। जलजले का मरकज शुमाली वसता तैमूर एजेंसी से 74 किलोमीटर शुमाल मगरब में और समंदर में 75 किलोमीटर की गहराई में था। उन्होंने कहा कि जलजले के झटकों से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने मणिपुर मामले पर मुसलसल हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से मानसून सेशन में मुसलसल चौथे दिन भी वक्फे सवालात का वक्त मुतासिर रहा और स्पीकर ओम बिरला को ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। बिरला ने जैसे ही वक्फे सवालात शुरू किया, अपोजिशन के अरकान ने हंगामा करते हुए कुर्सी के सामने आकर खड़े नारेबाजी लगने शुरू कर दिए। स्पीकर ने वक्फे सवालात शुरू करने की कोशिश की। पार्लियामेंट का विखार बरकरार रखें। प्ले कार्ड्स ऐवान में लाना पार्लिमानी रवायत के मुताबिक नहीं है। मैं आपसे पहले भी दरख्वास्त कर चुका हूं। आप सब सीनियर मेंबर हैं। पार्लियामेंट का विखार बरकरार रखें। आप ऐवान चलने नहीं दे रहे हैं। वक्फे सवालात नहीं चलाना चाहते। संजीदा मसाइल पर बात नहीं करना चाहते। बिरला की बात का अरकान पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी।
जोहान्सबर्ग में पीर के रोज मुनाकिदा मीटिंग में मिस्टर डोभाल ने 2020 से हिंद चीन सरहद की मगरबी सेक्टर में LAC पर पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल से स्ट्रेटेजिक एतमाद और ताल्लुकात की अवामी और सियासी बुनियाद को ठेस पहुंचाई है। कौमी सलामती के मुशीर ने सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर हल करने और सरहदी इलाकों में अमन व शांति की बहाली के लिए मुसलसल कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके। दोनों फिरकों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हिंदुस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि खिते और दुनिया के लिए भी अहम हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के जिले सांभा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर मंशियात स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाकर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया है। एक BSF तर्जुमान ने बताया कि रामगढ़ सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर SM पुरा पोस्ट के नजदीक पीर को मंगल के दरमियानी शब BSF एहलकार ने मशकूक नकलो हमल देखी और उन्होंने कहा कि जब मुश्तबा दरअंदाज ने मुसलसल वार्निंग्स की तो तवज्जो नहीं दी तो BSF जवानों ने गोली चलाई, जिसके नतीजे में एक दरअंदाज की बरसरे मौके मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। कीनिया ने सूडान में फौजी भेजे तो इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, सूडानी फौज के एक सीनियर फौजी कमांडर का बयान। इसराइल के तेल अवीव में मुजाहिरों के दौरान 10 पुलिस एहलकार जख्मी, पुलिस अफसरान पर हमला और अमन में खलल पैदा करने के इल्जाम में 18 अफराद जेर हिरासत। मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन का मुसलसल हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। डोभाल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उमूर खारजा के डायरेक्टर वांग यी से की मुलाकात, हिंद चीन सरहदी इलाके में अमन सुकून की बहाली के मसले गुज़िश्ता 3-4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी, शदीद बारिश से हैदराबाद समेत अजला के कई कॉलोनियां ज़ेराब, राहगीरों को मुश्किलात, आम जिंदगी मफलूज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोयत से सोना स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाला मुसाफिर जेर हिरासत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।